के पापा ने मेरी बेटी की कॉलेज की फीस भरी थी। कॉलेज घर से बहुत दूर था, इसीलिए उसे हॉस्टल में रखा था। रात को दवाई लेने निकली थी वो, उसे क्या पता था कि उसका रेप करके मार दिया। जालिमों को सजा मिलने से मेरी बेटी तो नहीं आएगी, लेकिन लोगों का कानून पर भरोसा तो रहेगा। इस केस में मैं आपकी पूरी तरह मदद करूंगी। आपको न्याय जरूर मिलेगा। आज अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो वो भी यही करते। मूर्ति जी। जी मैडम। इसी वक्त लॉयर को फोन कीजिए और इस केस से जुड़े सारे एविडेंस इकट्ठे कीजिए। जुर्म करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। एमएलए यहाँ क्या कर रही है? आज 28 जनवरी को महिमा रेप एंड मर्डर केस की फाइनल हियरिंग होने जा रही है। जनता महिमा को सपोर्ट करने के लिए अदालत के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। अब देखने वाली बात ये है कि अदालत वीरेंद्र को सजा देती है या फिर उसे इस केस से बाइज्जत बरी करती है, क्योंकि वीरेंद्र बिजनेसमैन प्रसाद कुमार के बेटे हैं। धनुष के आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम, हमारे वकील साहब अभी तक नहीं आए। साइलेंस। मूर्ति जी, अब तक लॉयर क्यों नहीं आया? मैंने सुबह से उनको कई फोन किए, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे। उनके घर पे भी ताला लगा है। रिश्तेदारों को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैडम वो कहाँ चले गए। चाचू, एमएलए तो काफी टेंशन में लग रही है। चलो। नमस्ते सर। हियरिंग का टाइम हो गया है। आपका वकील अब तक क्यों नहीं आया है? पता नहीं साहब। तो आपकी तरफ से एविडेंस कौन पेश करेगा? सारे एविडेंस लॉयर के पास है साहब। कोई वकील नहीं और कोई एविडेंस भी नहीं। इस तरह आप कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। इसलिए मैं इस केस को डिसमिस। एक्सक्यूज मी सर, हमें लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट कीजिए। मैं इसकी अथॉरिटी आपको नहीं दे सकता। वकील चाहिए। चाचा उठो, केस आप लड़ेंगे। उठ जाओ। ये क्या बक रहा तू? डिसाइड हो गया। चलो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करो। लेकिन शुरू कैसे करूं? लीव ऑफ एब्सेंस मांगो। और एविडेंस का क्या? एविडेंस आ जाएगा। सबूत और गवाह लाना मेरा काम है। चलो। योर ऑनर, मेरा नाम श्रीपति है। ये केस मैं टेक ओवर करता हूं। लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट करें। आपके पास कोई एविडेंस है? किस बिना पे लड़ेंगे आप? इनको केस लड़ने दो, इनको केस लड़ने दो, इनको केस लड़ने दो। वीरेंद्र को फांसी दो, वीरेंद्र बलात्कारी है, वीरेंद्र को फांसी दो। साइलेंस। खामोश। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किसी भी केस में क्या चाहिए? सबूत और गवाह चाहिए। न्याय मिलेगा, मगर कब? जब गुनाह साबित हो। लेकिन अखबार में हेडलाइन छपने से या किसी न्यूज चैनल के कहने से या लोगों के आवाज उठाने से या किसी एक एमएलए के सपोर्ट से केस का फैसला नहीं होता। जज साहब, जज साहब, रात को अगर रेप हो तो अगली सुबह लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट नहीं होगी। ये आप भी जानते हैं। प्रेग्नेंट? यस, आप इसे रेप कह रहे हैं। जिस दिन रेप हुआ शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था। उसे एक नहीं 10 बार होटल के रूम से कांस्टेबल ने गिरफ्तार किया था। आइए सर। ये बात बिल्कुल सच है सर। हमने उसे 10 बार अरेस्ट किया, लेकिन उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम उसके माँ बाप को ना बताएं, इसलिए एक ही बार कंप्लेंट लिखी। सर नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। मेरी बेटी थी वो, उस पर ऐसे घिनौने इल्जाम मत लगाइए। आपसे भीख मांगता हूँ। बहुत अच्छी थी मेरी बेटी। हम ये केस वापस ले लेंगे। कोर्ट तुम्हारे कहने से नहीं चलता। आपने देखा जज साहब, जब राज खुलने लगा तो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। इन्हें फंसाने के पीछे इनका एक खास मोटिव था।
मेरा क्लाइंट बिजनेसमैन है, युवा पीढ़ी का आइकॉन। पूरी फैमिली ने मिलकर मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने का, लूटने का प्लान बनाया। और जब वो झांसे में नहीं आया तो हर सुबह हर शाम रेप केस करने की धमकी दे देकर मेरे क्लाइंट को हैरेस किया। इनकी बेटी धंधा करती थी, वीरेंद्र को ब्लैकमेल करके उससे मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। सारे एविडेंस भी यही कहते हैं। और ये ना सिर्फ मेरा दावा है, दिस इज द ओनली ट्रुथ। समाज के नाम पर कलंक है ये लड़की। और किसे पता, शायद इसके माँ बाप ने ही इसे इस काम में झोंका हो। इस शहर की गंदगी है ये। ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है जज साहब। कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करने और एक निर्दोष इंसान पर झूठा आरोप लगाने के जुर्म में ये कोर्ट आपको दोषी मानता है। द केस इज डिसमिस्ड। चला जा जा। सुखी रहो बेटी। देश मुझे देखने मेरे गांव आया था। चाचा, एमएलए को देखने के बाद वहाँ जाने का कोई मतलब है? नहीं गए तो तेरे पापा नाराज हो जाएंगे, इसलिए जाना होगा। वहाँ जाकर उनसे कह देंगे भैया हमें माफ करो, लड़की पसंद नहीं है। आए दिन बंद पड़ जाती, गधे की बच्ची, उल्लू की भट्टी। लड़के वाले पहुँचते होंगे, तलाक दे दूंगा मैं तुझे किसी दिन। अरे जीप आ रही, लिफ्ट की भीख मांगता हूँ। लिफ्ट दे दे बाबा, लिफ्ट दे। बस बाबा मुझे आगे तक लिफ्ट दे देगा, मैं पीछे एडजस्ट हो जाऊंगा। थैंक यू भाई साहब, सही टाइम पे एंट्री मार के मुझे बाहर निकाल लिया मुसीबत से। अगर लेट हो जाता तो लड़की को देखने आए लड़के को मैं कभी देख ही नहीं पाता। वो क्या है कि मैं अगर नहीं पहुंचता तो जीपी मुझसे नाराज हो जाता ना। आप टेंशन मत लीजिए, लड़का वहाँ पहुँचा नहीं है। उफ, क्या बात कर रहे हो? वो लड़का अभी तक क्यों नहीं पहुंचा वहाँ? जो ये जीप चला रहा है वही बलि का बकरा है। तो वो तुम हो? क्या बॉडी बनाई है, कड़क कड़क है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो याद आया, बकरा है। अच्छा है। अरे नाम में क्या रखा है? तुम तो देखने में गबरू जवान हो, मेरी तरफ से तो एकदम हाँ है। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? बीकॉम। अंगूठा छाप। हाँ तो शिक्षा और शादी का क्या कनेक्शन है? तुम तो एकदम फिट हो, हमें तो चलेगा। बहुत ढीठ है यार। चाचा, बुराई का कोई असर नहीं हो रहा, ये शादी करवा के ही रहेगा। लड़की वाले भी इसके जैसे निकले तो हम केस हार जाएंगे। लानत है आप पे। छी, कुछ करना ही होगा चाचा। क्या करना होगा? अंकल जी। हाँ बोलो। इस एरिया में कोई डांस बार हो तो बताइए, शाम रंगीन करनी है। क्या धांसू बात कही है? आप लोग हमारे जैसे हैं, खूब जमेगी। कौन सा डांस देखना है? मुजरा, लावनी, डांस बार, कैबरे या बम्बई वाला? मुझसे मत पूछो, मेरे पापा से पूछो, ये जहाँ कहेंगे जाएंगे। ये ज्यादा शौकीन है। समझ गया। मेरा भी डांस देखने का मन है। पास के गांव में एक बॉम्बे डांस बार है। ये क्या बात हुई? मान न मान, मैं तेरा मेहमान, मेरा ससुराल है तो डांस भी मैं ही करूंगा। तुम नाचोगे तो भूकंप आएगा। पैदाइशी डांसर हैं हम बाप बेटे। अगर तुम चल के सारा बिल पे कर दो तो तुम्हें लेकर जा सकते हैं। मैं पे करूं? अबे ओ, किसी की हिम्मत है जो मुझसे पैसे मांगे? बस मुझे प्रॉमिस करो, तुम दोनों वहाँ मस्त ठुमके लगाओगे। मैं सिंगिंग में एक्सपर्ट और मैं डांस में। सच कह रहे हो? बाय गॉड। गाड़ी लेफ्ट लो। गना, शादी पक्का कैंसिल है। बुड्ढा अभी भी सदमे में है। अंकल जी। हाँ। अंकल जी। हाँ। हमारी सिंगिंग और डांसिंग देखकर आपको शौक लग गया ना?
शादी टूटने की गुड न्यूज दे दीजिए। अरे शादी क्यों कैंसिल होने लगी? इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा धांसू टैलेंट कहीं नहीं होगा। क्या कमर लचकाई है, क्या ठुमका लगाया है, पूरी बॉडी हिला के रख दी है। मेरी तो नजरें नहीं हट रही थी। सुनो बेटा, ये शादी बिल्कुल फिक्स हो गई। बस एक बार 7 फेरे हो जाए, हर शादी में, हर फंक्शन में, बाहर की ओपनिंग सेरेमनी में तुम दोनों ही ऐसे ही डांस करना। हार गए। लो बेटा, कॉफी पियो। आपके यहाँ कॉफी का रिवाज है, पर हमारे यहाँ कुछ और ही चलता है। क्या पी रहे हो बेटा? विस्की। विस्की? इसे तो सोडे और चखने के साथ लेना चाहिए। हमारे घर में पूरा स्टॉक है। माँ, गाँव में इतनी तरक्की हो गई, पता ही नहीं चला। बेटा तेरा ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया, आप क्या करेंगे? कुछ बड़ा सोचना होगा। क्या 6 पैक वाला हॉट हंक ढूंढा है? इतना इंतजार करवाएंगे। मन करता है उसे लेके भाग जाओ। तेरी तो एंगेजमेंट हो चुकी है। अगर ये राजी हो जाए तो वुड बी हस्बैंड से एडवांस में डिवोर्स ले लूं। इसके साथ डेट पर जाऊं तो लाइफ सेट हो जाए। जीजा जी, क्या है जी? ज्योतिष ने कहा है कि भूतकाल, राहुकाल और भविष्यकाल का अशुभ समय चल रहा है। दुल्हन से मिलने के लिए 1 घंटा और लगेगा। आप थकेंगे तो नहीं ना? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, आप जा सकती हैं। कीप वेटिंग जीजा जी। जीजा जी, इसने तो शादी फिक्स भी करवा ली। लड़की का फैसला सुनने के लिए 1 घंटा और इंतजार करो। 1 घंटा हम करेंगे क्या भजन? चाचू, इस अशुभ मुहूर्त को ही शुभ बना देते हैं। अभी जाकर लड़की को देखते हैं। 100% शादी टूट जाएगी। चलो। हमें मिलने के लिए बुलाया और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है। बेटा 2 मिनट और इंतजार करो। बहुत देर से बाहर वेट कर रहा हूँ। जेपी अंकल कहाँ हैं? नमस्कार भाई साहब। सर, पापा ने मुझे आपकी बेटी से मिलने के लिए कहा, पर बाहर किसी ने बताया कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है। अब एक्चुअली मुझे जल्दी जाना है, तो लड़की से मिल सकता हूँ या वापस लौट जाऊँ? वो यहाँ है ही नहीं तो कैसे मिलोगे? मतलब? मैं बताता हूँ बेटे, इन्हें हम सब की मदद करने की सजा मिली है। एक ऑयल कंपनी पाइपलाइन डालने के लिए हमारी जमीन हड़पना चाहती है। इन्होंने उसका जमकर विरोध किया, इसलिए ये मुसीबत में आ गए। हमें डराने के लिए वो रोज रोज नए नए हथकंडे अपनाते हैं, पर ये नहीं झुके। जब उन लोगों को आपके यहाँ आने की खबर मिली तो उन लोगों ने इनकी बेटी को किडनैप करके ओबुल रेड्डी के यहाँ रख दिया। अब ये बात आपको भला देखो बेटा, इस रिश्ते की बात यहीं खत्म करते हैं। एक भी गलत कदम उठाए तो उसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। हमारा दुश्मन कोई मामूली आदमी नहीं है। वो किसी कानून को नहीं मानता। जान लेना उसके लिए बस एक खेल है।